हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लेबलिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से समझिएगा। लेबलिंग होता क्या है। लेबलिंग का मतलब जो रिटन इंस्ट्रक्शन गिवन होती है पैकेट के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर, उसको हम बोलते हैं लेबलिंग। ठीक है। द पेपर और द प्लास्टिक रैपर विच इज़ अटैच टू अ बॉटल ऑफ अ मेडिसिन और अ जैम बॉटल विच कैरिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इज टेक्निकली कॉल्ड अ लेबल। यानी कि जो प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है प्रोडक्ट के रैपर्स पे, प्लास्टिक पेपर्स पे, उसको हम बोलते हैं लेबल। लेबल हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रांड। इट ऑल्सो डिस्क्राइब सेवरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट। यानी कि लेबल की वजह से हम ब्रांड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो है ये एक प्रोडक्ट के बारे में बताता है। In a medicine bottle, label explains about the compositions and the maximum retail price to the consumer with direction of use and statutory warning। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक मेडिसिन बॉटल की, तो मेडिसिन बॉटल के ऊपर जो है प्रिस्क्रिप्शन बताई जाती है कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, या फिर क्या क्या कंपोजिशन, क्या क्या इसके अंदर जो है वो एड ऑन है। साथ ही साथ मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है और किस तरीके से कस्टमर को इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, वार्निंग सिग्नल्स क्या है, वो सारी चीज़ें जो है मेंशन है। वो किस वजह से मेंशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेबल। ठीक है। सो नॉर्मली अ लेबल प्रोवाइड डिटेल अबाउट द मैन्युफैक्चरर, place of manufacturing, date of manufacturing, contents, direction for use, safety measures involved in the product use and expiry date। तो ये सारी चीज़ें जो है मेंशन होती है एक प्रोडक्ट के बारे में। In many cases the label also does the promotion function due to its highly visible graphic। जो हमारा लेबल है वो क्या करता है, एक तरीके से प्रमोशन का भी काम करता है, क्योंकि इस तरीके से लेबलिंग की जाती है, इस तरीके से डिज़ाइन बनाए जाते हैं तो वो अट्रैक्टिव लगे। एज पर द लीगल प्रोविजन अ लेबल मस्ट कैरी एनी स्पेसिफिक न्यूट्रिशियस इंफॉर्मेशन, वार्निंग एंड लीगल इंस्ट्रक्शन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, लीगली इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। सो मोस्ट कंज्यूमर पैकेज गुड्स आर लेबल विद एन अप्रोप्रिएट यूपीसी, an array of black bars readable by optical scanners। Advantages of the UPC, which allow computerized checkout and compiling of computer generated sales volume information, have become clear to distributor, retailers and consumer in recent years। अब क्या हुआ है, एक पैकेजिंग लेबलिंग की वजह से एक चीज़ और मेंशन होने लगी पैकेट के ऊपर, जो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इसके अंदर क्या होता है कि कहीं पे भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जाता है, किसी भी रिटेल स्टोर पे जाता है, वहाँ पे कस्टमर जाके उस प्रोडक्ट को खरीदता है, तो जो ब्लैक मार्क होते हैं वो उससे जो है कंप्यूटर के थ्रू हमें पता चल सकता है कि उसके प्रोडक्ट के प्राइस कितने हैं। ठीक है। कंप्यूटर जनरेटेड जो है स्लिप कस्टमर को मिल जाती है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को भी है और जो रिटेल जो सेलर है उसको भी है, क्योंकि सेलर को इससे पता चल जाता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। ठीक है। उसके प्रोडक्ट की जो सेल है वो कितनी हो रही है। सो पैकेजिंग डिज़ाइनर्स आर रिलेटिवली फ्री टू डिज़ाइन द पैकेजेस under the conditions of the legal requirement about the maintaining a standard levels। Business houses operating on a global scale have to decide whether to use a single package with one language or to single package with multiple language depending upon the legal requirement of the host country। कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो सिर्फ एक कंट्री के अंदर जो है वो काम नहीं करती, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज़ में वो काम करती है। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो वो कंपनी डिसाइड करती है कि वो जो प्रोडक्ट पे जो लैंग्वेज का यूज़ करेगी वो सिंगल लैंग्वेज का यूज़ करेगी या मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ करेगी। So decision about the color, symbols, production in transit over long distances and other aspects of the package design should be made only after local culture and usage pattern have been studied। जो भी हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं किसी भी पैकेट के ऊपर, जो लेबलिंग करते हैं, जो कलर का यूज़ करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन पर्पस से हम पैकेजिंग का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे अपनी कंट्री के कल्चर को ध्यान में रख के करना चाहिए। जिस भी कंट्री में वो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट सेल होगा तो उस कंट्री के लोकल कल्चर को ध्यान में रख के ही जो है पैकेजिंग और लेबलिंग करनी चाहिए। पैकेजेस इंटरनेशनली इंटेंशनली डिज़ाइन टू मिसलीड कंज्यूमर्स, which is label that bear false or misleading information, or packages that does not provide required warning soon draw the attention of the legal authorities। Hence marketing manager has to be careful about this kind of issues। कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं, स्टिल कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करते हैं। तो कंपनी ने कहा गया है कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है कि भाई अगर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट है जिसके अंदर वार्निंग सिग्नल मेंशन होनी चाहिए, वार्निंग होनी चाहिए, तो आपको मेंशन करनी है। अगर आप वार्निंग नहीं मेंशन करते किसी प्रोडक्ट पे, और जिस पे वार्निंग मेंशन करनी चाहिए वो जल्दी से ही जो है
लीगल अथॉरिटी के अटेंशन में आते हैं और उनको जो है मार्केट से विड्रॉ कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, उनकी फिर फर्दर सेल नहीं होती जब तक वो जो पर्टिकुलर जो वार्निंग सिंबल्स है वो मेंशन ना कर दे। गुड लेबल इज़ वन विच हेल्प अ पोटेंशियल बायर टू मेक हिज डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। एक करेक्ट लेबलिंग वो होती है जो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करे। अपार्ट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन विच मस्ट बी स्टैट्यूटरी गिवन, लेबल शुड देयरफॉर प्रोवाइड। सिर्फ लेबल का यूज़ करके एक प्रोडक्ट पे इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं की जाती, बाकी अदर पर्पस के लिए भी लेबलिंग का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि पिक्चर ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्यूरेसी और एज टू साइज, कलर एंड द अपीयरेंस, कि प्रोडक्ट के बारे में बताता है प्रोडक्ट क्या है इस प्रोडक्ट पैकेजिंग के अंदर, रॉ मटेरियल किस तरीके का यूज़ किया गया, कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया गया, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, डायरेक्शन ऑफ यूज़, किस तरीके से उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, क्या कॉन्शियस जो है प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है, ताकि मिसयूज़ ना किया जा सके। पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं इस प्रोडक्ट के, या फिर ब्रांड का नाम क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है मेंशन होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द लेबलिंग। आई होप आप सभी को क्लैरिटी आ गई होगी। हर एक लाइन को रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझो और अपने आप से भी आप क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो अगर आपको समझ में आता है तो।